अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। बारिश के बाद शारह कराकरम लैंडस्लाइडिंग के बायस 36 मकामात पर बंद, 1500 से ज्यादा गाड़ियां फंस गईं, 3 गाड़ियां हादसे का शिकार, 1 शख्स जख्मी। FWO की सिर्फ 1 गाड़ी रास्ता साफ करने में मसरूफ। पाक चीन दोस्ती को मजीद फरोग मिल रहा है। ये शराकतदारी न सिर्फ बाहमी बल्कि खित्ते के मफाद में है। चीन के सदर शी जिनपिंग की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में गुफ्तगू, हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाली पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल। CPEC और खुसूसी सनती जोन समेत कई शोबों में मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी सदर के विजन को पाकिस्तान के लिए मशअल राह करार दे दिया। शी जिनपिंग को पाकिस्तान के दौरे की दावत। धरनों और एहतजाज के बायस निज़ाम ज़िंदगी तीसरे रोज भी मुतासिर, मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पर अवाम को शदीद परेशानी का सामना। कराची में कुरंगी समेत दीगर इलाकों में जाने वाले रास्ते बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और गुजरावाला में मोबाइल फोन सर्विस बंद। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के अहम मकामात पर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत कर दी। कराची और लाहौर में पेट्रोल पंप्स की बंदिश और सप्लाई मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात। कई बड़े शहरों में तालीमी इदारे बंद। पंजाब और वफाकी तालीमी बोर्ड के आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। सालों से केस अदालतों में चला, पहले इनको सजा हुई, फिर ये कैद में रही, फिर अभी लेटली जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया है तो ये एक लीगल प्रोसेस है। फौज को हर मामले में घसीटने की कोशिश की जाती है। केस के साथ तो फौज का कोई ताल्लुक नहीं। आसिया बीबी केस का फैसला कानून के मुताबिक है, फौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं। फौज के खिलाफ बयानात अफसोसनाक हैं। आइन में मौजूद हदबंदियों का एहतराम होना चाहिए। DG ISPR का मुल्क भर में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के करीब हैं, हमारी तवज्जो न हटाई जाए। दीनी जमातों से अपील की कि नजरसानी दरख्वास्त भी दायर हो चुकी है, अदालत का फैसला आने दें। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाला कबूल नहीं। तमाम मुसलमानों का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का रिश्ता है। हुकूमत के सब्र को कमजोरी न समझा जाए, तशद्दुद की राह नहीं अपनाना चाहते। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं मुल्क भर में हालात कंट्रोल में हैं और मजहबी उमूर के वज़ीर नूरुल हक कादरी आज फिर एहतिजाजी क़यादत से मुज़ाकरात करेंगे। फवाद चौधरी का पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर से राबता, अब तक के हुकूमती इक़दामात के मुतालिक आगाह कर दिया। हुकूमत मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में संजीदगी नहीं दिखा रही। अपोजिशन ने हुकूमती वफ्द के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया। अपोजिशन कौमी असम्बली इजलास कोरम पूरा ना होने पर मुलतवी करने पर भी बरहम। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आज शहबाज शरीफ ने तकरीर करना थी, इसलिए हुकूमत ने इजलास मुलतवी करवा कर राह फरार इख्तियार की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी और JUI के अरकान की मुलाकात, मुल्क की सूरत हाल पर गौर किया गया। खत्म नबूवत की आड़ में सियासत से गुरेज किया जाए, चौधरी बिरादरान की सहाफियों से गुफ्तगू। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मौलाना हनीफ जालंधरी जैसे उलमा अपना किरदार अदा करें। चौधरी परवेज इलाही बोले मुसलमान होने के जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं उस पर दुख है। मुल्क के हालात तकाजा करते हैं कि असल मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए।
हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, लेकिन आजम स्वाति को अल्लाह के वास्ते माफ़ करता हूँ। IG इस्लामाबाद तबादला केस में मुतासरा खानदान के सरबराह का सुप्रीम कोर्ट में बयान। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बेशक आपने माफ़ किया लेकिन हम सुलह को नहीं मानते। आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। तहकीकात के लिए FIA, FBI और NAB के आला अफसरान पर मुश्तमिल JIT बना दी। IG जान मोहम्मद का तबादला रोकने का हुक्म भी वापस ले लिया। 12 साल बच्चे, बेटी और माँ को अंदर करा दिया। क्या ये हैं वो लीडर जिनको हम बर्दाश्त करें? ये रियासत के खिलाफ जुर्म है। ऐसा फेल एक ताकतवर वजीर ने किया। विफाकी वजीर की सुप्रीम कोर्ट में सख्त सरजनिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि देखेंगे आजम स्वाति के पीछे कौन है। वकील ने कहा इस्लामी कवानीन के तहत सुलह हुई। जस्टिस साकिब निसार बोले इस्लामी कवानीन की ही बात है तो जो कुछ किया उस पर आजम स्वाति मुस्ताफी हो जाए, अपना जुल्म तस्लीम करें। ताकत के बलबूते पर सब कुछ करने की बिदअत खत्म करना चाहते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। JIT सरबराह ने अदालत को बताया कि हसन और हुसैन नवाज के नाम से हलफनामे अदालत में दिए गए, ना ही वो दस्तावेजात लगाई गई। ये भी दुरुस्त है कि हसन नवाज ने फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और दीगर 12 कंपनियां बनाने का एतराफ़ किया। नवाज शरीफ के वकील ने JIT की राय को नाकाबिल कबूल शहादत करार दे दिया। मुआविन वकील सफाई की जानिब से पीर तक जिरा मुकम्मल करने की यकीन दहानी पर समाअत मुलतवी। सिंध हुकूमत की सूबे के 8 अजला और थर में काम करने वाली NGO से बैंक कर्जों की वसूली मौखर करने की सिफारिश। चीफ सेक्रेटरी सिंध कहते हैं दादू, सांगड़, बदीन, उमरकोट, कंबर, शहदाद कोट, ठट्ठा, जामशोरो और थर पारकर के 500 से ज्यादा देहात को आफत ज़दा करार दे रखा है। थर पारकर में खुराक के बैग्स फराहम कर रहे हैं। सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार मज़ीद 3 बच्चे जान से गए। रवां साल मरने वाले बच्चों की तादाद 524 तक जा पहुंची। सिंध वाटर कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम का थर के मुख्तलिफ देहातों का दौरा। बंद RO प्लांट्स को फाल बनाने और वाटर सप्लाई स्कीमों के कामों का जायजा लिया। हैदराबाद हवेलिया में दरीना दुश्मनी पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग। 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। कराची के इत्तेहाद टाउन में खानदानी तनाज़े पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कोयटा के डबलिन रोड पर मस्जिद के सिक्योरिटी गार्ड से अचानक गोलियां चल गईं, 3 अफराद जख्मी। मकबूजा कश्मीर में नौजवानों की शहादत के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल। बाजार और ट्रांसपोर्ट बंद। कश्मीरियों के जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे। एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया गया। बुज़दिल काबिज इंतजामिया ने वादी भर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, साहिवाल समेत मुतादिद शहरों में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मुल्तान और गदरवा में शदीद धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पंजाब में स्मोक के बायस कायदे आजम ट्रॉफी सुपर 8 मरहले के तमाम मैचेस अब कराची में होंगे। पुलिस के दावों के बावजूद शहर कायद में लूट मार की वारदातें जारी। कराची के MA जिन्ना रोड पर अकबर और दिल्ली मार्केट में ताला तोड़ गिरोह की वारदात। 20 से ज्यादा मुल्जिमान ने 25 दुकानों के ताले काटकर करोड़ों रुपए की नकदी लूट ली। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का दूसरा मैच आज होगा। शाहीन आज भी कीवीज को धूल चट्टाने के लिए तैयार। न्यूजीलैंड भी मैच जीतकर सीरीज बराबर करने के लिए बेताब। घुटने की इंजरी का शिकार फखर जमान की शमूलियत फिटनेस टेस्ट पास करने से मशरूत।
इंग्लैंड में होने वाली वर्ल्ड जूनियर स्क्रैबल चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 7 वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले होनहार तलबा की वतन वापसी। मुइजुल्लाह बेग, हम्माद हादी खान, अम्माद अली, मिसबाउर रहमान, मुजम्मिल आसिम, हमजा नईम और सुहेब सनाउल्लाह ने चैंपियनशिप के तमाम 6 टाइटल्स अपने नाम किए। सर्च इंजन गूगल के मुलाजमीन की जिनसी हरासगी के बढ़ते वाकयात के खिलाफ हड़ताल, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज और मुजाहिरे। दुबई में खेली जाने वाली डेजर्ट जीप रैली में पाकिस्तानी ड्राइवर्स भी शरीक। 20 मुल्कों के 100 ड्राइवर्स में साहबजादा सुल्तान भी लहू गरमाएंगे। दुबई की मेट्रो ट्रेन में मुनफरिद और अछूता रिकॉर्ड बनाने की जुस्तजू कामयाब। 96 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों ने हाथ थामकर इंसानी जंजीर बनाकर सफर किया। और अब अलादीन के जादुई कालीन का सपना हुआ सच या सिर्फ नजर का धोखा? अमरीकी नौजवान ने जमीन पर उड़ने वाला कालीन तैयार कर लिया।